नमस्कार साथियों। आज हम समझेंगे कि प्रयास कैंप का संचालन पीपीए पर कैसे किया जाएगा। आपको पीपीए की होम स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसमें आपको एक टैब दिखाई दे रहा होगा कैंप का। जब भी हमें कैंप का संचालन करना होगा या कैंप से संबंधित कुछ भी हमें अपडेट करना होता है तो हम कहाँ जाएंगे? कैंप सेक्शन में, जो आपको गोल घेरा करके दिखाया गया। कैंप पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें आपका जो कैंप रजिस्टर्ड है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मेरा पहला कैंप जो है आपको दिख रहा होगा 8887, ये मेरी कैंप आईडी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये स्क्रीन दिखाई देती है। कैंप संचालन करने से पहले आपको जो प्रयास कैंप का किट मिला है उसका विवरण आपको पीपीए पर अपडेट करना होगा। उसके लिए कहाँ क्लिक करना होगा? जो मैंने अभी गोल घेरा किया है मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ये जानकारी फिल करनी है कि जैसे मेरे को पहला है उपस्थिति ट्रैकर, ये मुझे मिला है नहीं मिला है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। मिला है तो पूर्ण करूँगा, और अगर मुझे आधा अधूरा मिला है तो अपूर्ण, या मिला ही नहीं है तो उपलब्ध नहीं। इसी जैसे ये हैं तो इसी प्रकार ये भी। उसके बाद सत्र ट्रैकर, जांच सूची, जितने भी आइटम्स हैं आपको पूरे मार्क करने हैं यहाँ पे, जो आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे। तो मैं एक बार सभी मार्क कर देता हूँ। ये मैंने सभी जो है वो मार्क कर दिया, क्योंकि मुझे जो किट मिला है वो पूरा मिला है, सभी सामग्री मुझे किट में मिली है, मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद संचालन करने के लिए, सत्र चलाने के लिए, हमें नीचे आपको एक दिखाई देगा लाइन, इसमें लिखा है कि प्रयास कैंप का संचालन। तो जितने भी हमारे सेशन होंगे आगे 75 तक संचालन करेंगे, तो हम कहाँ क्लिक करेंगे? प्रयास कैंप संचालन में। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें एक ये आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि हमने नीव का कैंप अच्छे से संचालन भी किया है। जब भी हमें कैंप चलाना होता है तो हम हाँ पे मार्क करते हैं, और जब हमें नहीं चलाना होता है, छुट्टी लेनी होती है, तो हम नहीं पे मार्क करते हैं। तो ये आपको क्लियर है ऑलरेडी। तो मैं हाँ पे क्लिक करता हूँ। इस हाँ ज़रूर मतलब आज मेरा कैंप चलेगा, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो लिया जाता है। प्रेरक का खुद का एक अच्छी मुस्कान वाला फ़ोटो लेना होता है। तो बैक कैमरा चालू हो गया, मैं फ्रंट का कैमरा कर लेता हूँ, सामने का। करने के बाद आपको फ़ोटो पे क्लिक करना है, तो एक सेल्फी आपकी आ जाएगी। करने के बाद आपको अलर्ट दे रहा है कि अपनी उपस्थिति जो है मार्क करने के लिए धन्यवाद। अब आप सत्र का प्रकार चुनकर, मतलब आपकी उपस्थिति जो होगी आगे का आप बढ़ सकते हो। उसको मैं ओके मार्क करूँगा। तो इसमें आपको थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि जो अक्षांश और देशांतर जो लोकेशन लेने में थोड़ा समय लगता है। तो एक बार आपको ये गोल घूमेगा तो आपको थोड़ा वेट करना है। होने के बाद हम सत्र की बात करते हैं, तो ये हमारा प्रयास सत्र जो है वो चलेगा। यहाँ पे लिखा है प्रयास सत्र, क्योंकि हमें अभी 75 जो सेशन हमें अपडेट करने हैं वो प्रयास के हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे प्रयास सेशन पे, और आगे हमें करेंगे यहाँ पे कैंप शुरू करें। यहाँ पे करेंगे तो कैंप शुरू हो जाएगा। और अगर मेरी फ़ोटो, कभी कभार होता है कि फ़ोटो गलती से गलत दूसरी क्लिक हो गई, तो मैं इसकी दोबारा फ़ोटो क्लिक करने के लिए मैं नीचे जो लिखा आ रहा है ये पे एक और फ़ोटो ले, ये वाला टैब यहाँ पे, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी दोबारा सेल्फी अपडेट करने के लिए मुझे दोबारा बोलेगा। हम इस पे क्लिक करेंगे, कैंप शुरू करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें सबसे पहले जो हमें लर्नर्स की उपस्थिति लेनी होती है, उसके बाद आज हमने क्या किया, और लास्ट में कैंप समाप्त। तो जैसे जैसे जो गतिविधि होती जाएगी कंप्लीट, जैसे तो ये ग्रीन होता जाएगा। हम देखते हैं, सबसे पहले शिक्षार्थी उपस्थिति पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपनी लर्नर्स की लिस्ट दिखाई देगी। अगर हम इसको एब्सेंट मार्क करते हैं तो यहाँ क्लिक करते हैं, और अगर प्रेजेंट कोई लर्नर है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे प्रेजेंट पे क्लिक किया तो ये लर्नर की जो अटेंडेंस लेगी वो फ़ोटो से अटेंडेंस मार्क की जाएगी सभी की। 100% फ़ोटो से की, तो फ़ोटो जो क्लियर लर्नर की फेस की फ़ोटो होती है वो मार्क करनी है। यहाँ मैं अंधेरे में बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए फ़ोटो अंधेरे में मार्क हो रही है, क्योंकि ये डेमो आईडी है, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी शिक्षार्थियों की अटेंडेंस जो मार्क होगी, उसके बाद हमें नीचे दिखा रहे हैं कि उपस्थिति सेव करें, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये आपको पूछ रहे शिक्षार्थियों की उपस्थिति मार्क करने के लिए धन्यवाद, हम करेंगे ओके। और ये जैसा ये ग्रीन हो गया ये वाला टैब, मतलब उपस्थिति सभी की मार्क हो गई है। उसके बाद क्या करेंगे, हम आज की गतिविधियां कि हमने आज कैंप में क्या किया, इस पर क्लिक करेंगे। और इसमें ये लिखा आ रहा है कि प्रयास की तैयारी और अन्य गतिविधियां। तो हमने जैसा ट्रेनिंग में सीखा था कि प्रयास के 75 सेशन से पहले 3 सत्र जो है हमारे प्रयास की तैयारी के सेशन है, उसको हमें कैंप में करवाते हैं। उसके बाद उसको पीपी पर मार्क करते हैं। तो यहाँ पे प्रयास तैयारी की गतिविधि 3 सेशन जो है वो मार्क करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको 3 सेशन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा आ रहा है 0 का मतलब 3 सेशन है, अभी तक इसमें एक भी मार्क नहीं हुआ, और मेरा आज का पहला दिन है। तो मैं सेशन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो मेरा आज का दिन जो है वो सेशन जो है वो पूरा हुआ या अधूरा हुआ। मेरा सेशन पूरा हो गया, और इसको हम सेव कर देंगे। आज मेरा पूरा सेशन मार्क हुआ आज का, तो मैं इसको बैक कर देता हूँ।
और बैक करने के बाद अगर प्रयास की अन्य गतिविधि पे क्लिक करता हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ अगर किया है मेरे कैंप में तो मैं मार्क करूँगा। तो मेरे इसके अलावा मैंने किसी लर्नर्स की जो थी वो परिवार की विज़िट करवाई तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। इसके अलावा अगर कुछ अन्य गतिविधि आप करवाते हो तो मार्क करनी है, अन्यथा आपको छोड़ देना है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद बैक बटन पे क्लिक करूँगा। बैक बटन कौन-सा होता है? ये वाला दिखाई देता है, इसको मैं मार्क बैक करूँगा तो बैक हो जाएगा। और ये देखो ये भी ग्रीन हो गया और उपस्थिति वाला ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो अब मैं कैंप समाप्त करता हूँ तो मेरा आज का पूरा एक गतिविधि जो है वो प्रयास का पहला दिन, तैयारी का पहला दिन वो मार्क हो गया। तो आज मेरा तीसरा दिन है कैंप में। कैंप शुरू करने में वही प्रयास कैंप का संचालन में जाना है और लर्नर की अटेंडेंस मार्क करनी है और आज की गतिविधियों में आएँगे हम। और तो प्रयास तैयारी गतिविधि में आज मेरा तीसरा दिन है, मतलब 2 सेशन मेरा पहले कंप्लीट हो गए, आज तीसरा दिन है। तो मैं तीसरे सेशन पे क्लिक करूँगा और मेरा आज सेशन कंप्लीट हो गया, उसको मैं सेव मार्क कर दूँगा। तो मेरे 3 जो प्रयास तैयारी के सत्र थे वो मेरे आज कंप्लीट हो गए। अब मैं बैक बटन पे क्लिक करूँगा तो एक नया टैब उभर के आ गया, प्रयास शिक्षार्थी का प्रयास से जुड़ाव। आपको अच्छे से ध्यान होगा कि ट्रेनिंग में हमने इस संबंध में डिस्कस किया था कि हम जो प्रत्येक शिक्षार्थी है उससे हम टाइम टेबल बनवाते हैं प्रत्येक शिक्षार्थी का, जिसमें हम टाइम टेबल बनवाते हैं। शिक्षार्थी ने घर पे टाइम टेबल बनवाया कि नहीं बनवाया, कैंप में आके बना कि नहीं बना, उसको जो शिक्षार्थी परीक्षा तैयारी बुकलेट है वो मिली कि नहीं मिली, मेरी प्रगति मेरी साथी जो कार्यपुस्तिका है वो मिली कि नहीं मिली। तो हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ये कब खुलेगा आपको, जब 3 सेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तभी ये खुलेगा। ये इस पे क्लिक करेंगे। इसमें जो भी हमारे शिक्षार्थी हैं इस 3 दिन में उपस्थित हुए हैं उनका यहाँ पे आपको नाम दिखाई देंगे। तो मेरा जैसे पहला शिक्षार्थी है उस पे जिसकी आईडी है आपको दिख रहा होगा 13 95 34, इस पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है पहला सवाल कि क्या शिक्षार्थी ने घर पर अध्ययन का टाइम टेबल बना लिया है। अगर उसने बना लिया है, आपने चेक कर लिया तो आपको हाँ पे मार्क करना है, अगर नहीं बनाया है तो नहीं पे मार्क करना है। क्या शिक्षार्थी ने कैंप पर अध्ययन का टाइम टेबल बना लिया है, मतलब घर का टाइम टेबल अलग है और कैंप में बनाने का टाइम टेबल अलग है, तो दोनों ही अगर है तो हाँ पे मार्क करना है। क्या शिक्षार्थी को मेरी प्रगति मेरी साथी जो कार्य पुस्तिका है वो मिली कि नहीं मिली, अगर हाँ तो हाँ पे और नहीं है तो नहीं पे मार्क करना है। लास्ट सवाल है, क्या शिक्षार्थी को मेरी परीक्षा की तैयारी जो बुकलेट है, पुस्तिका है वो प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है, अगर मिली है तो हाँ पे मार्क करना है, अन्यथा नहीं पे मार्क करना है। हम ये मार्क कर देंगे और उसको सेव कर देंगे। एक बार लॉक होने के बाद ये लॉक हो जाएगा, दोबारा इसको ओपन नहीं हो पाएगा। तो एक का देख लेंगे आपका कार्य पूर्ण हो गया, मतलब एक लर्नर की जानकारी पूरी लॉक हो गई, इसको दोबारा ओपन नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार आपको सभी लर्नर्स की जानकारी भरनी है। दूसरे पे क्लिक करेंगे हम, सेम आपको ये पूछा जा रहा है तो आपको इसको क्लिक करना है, सेव करेंगे और इसमें आपको अलर्ट भी दे रहे हैं कि एक बार सबमिट होने के बाद डेटा लॉक हो जाएगा, तो आप सबमिट करना चाहते हैं आप यस मार्क कर देंगे तो ये ग्रीन हो गया। तो इसमें आप देखेंगे कि ये पहले लाल है का मतलब शुरू नहीं हुआ है, ग्रीन हो गया का मतलब इस लर्नर की पूरी जानकारी जो फिल हो गई है। ये मैंने सभी लर्नर्स की जानकारी भर दी और इसमें आपको देखा येलो कलर का दिख रहा है। येलो कलर का मतलब है कि इसमें कुछ का जैसे टाइम टेबल बन गया है, घर पे भी टाइम टेबल बन गया, लेकिन बुकलेट जो है वो मेरी प्रकृति मेरी साथी और परीक्षा की तैयारी दोनों नहीं मिली है, इसलिए येलो पे आ रहा है। अब हम बैक बटन पे क्लिक करेंगे और ये जो आपका पहला चरण जो जिसकी बात कर रहे हैं जिसमें 15 सेशन होने वाले हैं, तब तक ये ओपन रहेगा, तब तक इसकी आप जानकारी अपडेट इसमें कर सकते हो। और इसके बाद जो हमारे अगले सेशन होने वाले हैं, जैसे ये 3 सत्र पूरे होने के बाद सीखने का पहला सत्र जो शुरू होगा वो अपडेट करने के लिए अध्ययन सत्र पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे जो 75 सेशन है वो कंटिन्यू चलेंगे। इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद हम बैक बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कैंप समाप्त हो जाएगा। तो मेरे आज का 3 सत्र जो होने वाले थे कल, परसों और आज, मेरे 3 सत्र अपडेट हो गए। और इसके अलावा जो प्रयास में सीखने का शिक्षार्थी का जुड़ाव जो हम गतिविधियां लेके गए हैं उनका पूरी जानकारी जो अपडेट होनी है वो अपडेट हो जाएगी और कल से मैं पहला सत्र शुरू कर दूंगा। तो इसी प्रकार मेरा पहला सत्र से लगा करके 75 तक सेशन जाने वाले हैं। मैं बैक बटन पे क्लिक कर देता हूँ, कैंप समाप्त कर देता हूँ, पुष्टि कर देता हूँ और फिर आपको जानकारी है कि हम यहाँ आके डेटा सिंक करेंगे तो ये सर्वर में डेटा चला जाएगा। सिंक कर देता हूँ।